औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और खैर खैरियत से रहें। आज है आपका उर्दू डिज़ाइनर का नेक्स्ट लेक्चर और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। उर्दू डिज़ाइनर को हम कर लेंगे ओपन। और आज हम देखेंगे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कुछ जो है इस्लामिक पोस्ट डिज़ाइन करने का भी कहा था और बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं वो भी आप लोगों ने देख लिए हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे माई कॉन्टेस्ट में मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टेस्ट्स का। ठीक है, माई डिज़ाइंस के नीचे अगर आए, न्यू डिज़ाइन के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ अभी फ़िलहाल कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये मुकाबले जात होते हैं, ठीक है, ये सारे इनके रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। इसको चेक कर लिया करें। ये जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आते रहते हैं और जो अभी जिनका टाइम हो, जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें ये होता है कि वो यहाँ पे ये सारे ऑरेंज हो चुके हैं, येलो से कलर इनका हो चुका है, यानी कि ये इनके रिजल्ट अनाउंस्ड हैं, ठीक है। जो इन प्रोग्रेस होते हैं या जिनका अभी नहीं अनाउंस हुआ होता, वो ग्रीन कलर का उसका ये होता है और डेट ऊपर आ रही होती है, शो हो रही होती है कि इस डेट को जो है ना रिजल्ट अनाउंस होना है, तो उससे पहले तक आप अपने डिज़ाइन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इसका क्या मकसद है कि जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या जिन लोगों को जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो क्या करें कि यहाँ पे अपना जो है ना हर कॉन्टेस्ट में बेशक अप्लाई कर लिया करें और डिफरेंट किस्म के जो है ना डिज़ाइंस के यहाँ पे मुकाबले जात आते रहते हैं। देखें, यहाँ पे 1 मई को आया जी योम मजदूर डिज़ाइन मुकाबला, फिर ईद उल फितर डिज़ाइन मुकाबला, शब कदर डिज़ाइन मुकाबला। तो इस टाइप के जो है ना डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से आते रहते हैं। तो आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं या मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, और एक तो इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, यानी कि आप जो है सीख सकते हैं, आपको एक मतलब कि डिज़ाइन करने का मौका मिलता है, अपनी महारतें सामने लाने का मौका मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे क्योंकि प्राइसेस का भी जो है ना रखा जाता है, तो जो विनर्स होते हैं, अगर आप विन कर जाते हैं तो आपको प्राइजेस भी दिए जाते हैं। वो प्राइस कैश प्राइस की सूरत में ही होते हैं, अक्सर मैंने जो देखे हैं। तो इसमें ये है कि आपका चांस जो है बन जाता है कि आप जीतते हैं तो आप कैश प्राइस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहा करें। और यहाँ पे ये जो लास्ट में ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन है, ठीक है, ये इस पे क्लिक करें, ठीक है, तो आप इनडायरेक्ट हो है। और यहाँ पे ये जो उर्दू डिज़ाइनर का ऑफिशियल चैनल है वो ओपन हो जाता है और यहाँ वीडियोस के ऑप्शन में आए तो यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस जो नई नई अपडेट्स आ रही होती हैं या नए नए डिज़ाइंस मतलब ये बताते हैं, या जो भी इसमें नई चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में सामने आ जाते हैं। आप यहाँ से देख के और समझ सकते हैं। होता है ना कि कोई चीज़ हमें नहीं उर्दू डिज़ाइनर पे समझ आ रही, या हम कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ इसके चैनल पे आ जाएंगे। ट्यूटोरियल्स पे जब क्लिक करते हैं तो आप उर्दू डिज़ाइनर के ऑफिशियल चैनल पे आते हैं। यहाँ से आप वो वाला लेक्चर या वो वाली वीडियो देख के तो आप
अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये वाले जो एआई के टूल्स हैं इनमें भी अभी दिन ब दिन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने माइक बंद रखें प्लीज, अभी लेक्चर के दौरान अपना माइक जो है ना ओपन ना कीजिएगा, बाद में आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। तो यहाँ पे जो एआई स्टूडियो है, एआई वाला जो ऑप्शन है इसमें अभी जो है आया है, ये रिसेंटली आया है, तो इसमें भी मजीद डे बाय डे चेंजेस आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। यहाँ पे आप देखें तो एआई क्रिएशंस जो हैं वो मैंने आपको थर्ड लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें जो हैं ले सकते हैं। एआई के ज़रिए आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको प्रॉम्प्ट मिल जाता है, आप वो भी लेके तो दोबारा से वो डिज़ाइन करवा सकते हैं। इधर भी आपका हो जाता है। और मैंने आपको नैनो बनाना का जो बताया था गूगल जेमिनी पे, वहाँ पे भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि अब ये एक पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट का, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने आ गई है सारी, देखें कितनी बेहतरीन है। और किसी किस्म की कोई इस पे मिस्टेक नहीं है। पहले जब नया आया था एआई तो देखें आप, इंग्लिश की भी वो टाइपिंग मिस्टेक करता था, फिर उसमें अपडेट्स आई डे बाय डे, डे बाय डे। और फिर अब उर्दू भी देखें तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल और बेहतरीन तरीके से आप वो लिख लें, इसमें भी कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इसका ये जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं, और इस टाइप की आपने अगर बनवानी है, ठीक है, चेंजेस आप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, वॉच वीडियो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इनका एक ऐड इनका सामने आता है, वो देखने के बाद आप ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये आपके पास कॉपी हो जाता है आपकी क्लिपबोर्ड में। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली पोस्ट आप यूज कर सकते हैं अपने लिए। आपके जब फेसबुक पे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर दे के ऊपर फेसबुक का आइकन लगाएं। ठीक है, यहाँ पे अपने फॉलोअर्स का मेंशन करके भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक इंस्पिरेशन समझ लें या एक आइडिया ले लें। यूट्यूब क्योंकि अक्सर बच्चों का नहीं होगा ना, मैं इस वजह से फॉलोअर्स का कह रही हूँ फेसबुक पे। ठीक है, और बाकी भी ये चीजें मैंने आपको लोगो बनाना बताया था, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे रिसेंट डिजाइन्स में डेली बेस पे जो है, आप जैसे सुबह जुम्मतुल मुबारक है तो ये देखें आपके सामने जुम्मा के हिसाब से पोस्टें वगैरह आ रही हैं। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर सर्च पे क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ से भी अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए आप वो वाली पोस्ट उसका जो टेम्पलेट है वो लेके उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ न्यू डिजाइन्स पे आएंगे। ठीक है, और ये इनके डिफरेंट डिफॉल्ट साइजेस दिए गए हैं। ठीक है, आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्वायर ही यहाँ से लेती हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कोई शेप या आप कोई भी पिक्चर है उसको जैसे हम देखते हैं कि पेनाफ्लेक्स होते हैं या जैसे पोस्ट होती हैं इसकी, ये इलेक्शन वाली पोस्ट होती है, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट लोगों की पिक्चर्स वगैरह यूज हुई होती हैं, तो वो कैसे पिक्चर्स बीच में सेट की जाती हैं। यहाँ पे अगर देखें हम ऑनलाइन डिजाइन्स में हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें
अच्छा, इलेक्शन पोस्ट जब मैंने लिखी है तो वो नहीं आई यहाँ पे, पॉलिटिशियन। ये देखें, यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल का कीवर्ड ऐड किया तो उसके हिसाब से ये आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो पिक्चर्स वगैरह यूज हुई हुई हैं, ये किस तरीके से नीचे से इनको थोड़ा सा ब्लर कर दिया, सेट कर दिया गया है। तो ये चीजें करनी जरूरी होती हैं पिक्चर में या डिजाइन में एक अच्छी लुक ऐड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब जो हम न्यू डिजाइन में आए थे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ऐड न्यू पे जाएंगे और पीएनजी इमेजेस में जाके यहाँ पे मैंने वही लिखा, तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है। आप कुछ यहाँ पे देखें तो नीचे यहाँ से ब्लर हुई हुई आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। यानी कि अगर इन्हीं में से अगर कुछ आपने ऐड करना हो तो आप यहीं से इसी तरीके से एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। और कुछ जो है वो कट या उनमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। जैसे कि ये एक है, ठीक है। तो ये देखें, ये कट नहीं हुई हुई कहीं से भी, ठीक है। इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हैं। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको यूं मूव करें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपके सामने फीदर का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, जब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सर्कुलर फॉर्म में इसके ऊपर फीदर अप्लाई हो गया है। और ये देखें कि नीचे वाली जो साइड है वो बिल्कुल ही इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से स्मूथ हो गए हैं। और ऊपर से भी ये सर्कुलर, ये चौकोर, मतलब इस पे ये फीदर अप्लाई हुआ है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो इस पे था ही वाइट बैकग्राउंड, वहां पे शो ही नहीं हो रहा। और अगर इस पे कोई बैकग्राउंड या किसी और कलर में होता तो ये चारों तरफ से जो है इसके ऊपर ये गोलाई में इस तरीके से अप्लाई होना था, ठीक है। ये टाइप, ये देखें यहाँ पे आपको टाइप नजर आ रही है। ये अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें टॉप इसका हम ये बॉटम, यहाँ पे अब ये चारों तरफ इसके स्क्वायर टाइप में अप्लाई हुआ है, ठीक है, हो गया यहाँ पे। और यही आ रहे हैं, ठीक है। साइज आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जब मैंने कहा है ना कि ऊपर भी अप्लाई हो रहा है चारों तरफ, तो इसका ये मतलब है कि ये सॉफ्टनेस आप यहाँ पे देखें इसकी, जहाँ पे रखना चाहें उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको कस्टम जो है वो करना पड़ता है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखें यहाँ पे इसको अगर लेके आते हैं तो ये इस तरीके से होता है ना कि बड़ी पिक्चर है तो हमें उसके चेहरे चेहरे पे फीदर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर में रख के और इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से हो गया कि हमने एक पिक्चर को इस तरीके से ऐड किया है, ठीक है। अब इसी का हम फीदर जो है वो रिमूव करते हैं। और ये देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर है इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ से शेप लेंगे, यानी कि आपने एक सर्कुलर शेप के ऊपर अप्लाई करना है इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शेप्स में आए, यहाँ पे ये जो सॉरी ये शेप आ गई है, ये मैंने लिया है, ठीक है। इसके अंदर अब इस पिक्चर को हमने ऐड करना है। तो अब क्या होगा कि ये साइडों से हम इसका कैसे कट करेंगे, क्योंकि आप बाकी जो हमारे पास हैं, जैसे आपने पिक्सेल लैब को सीखा तो
वहां पे तो डायरेक्टली उसको क्रॉप करने का पिक्चर को ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर को जो है सर्कुलर या किसी भी शेप में डायरेक्ट क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके लिए क्या है कि इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे और शेप्स के ऑप्शन में, और यहाँ से हम सर्कुलर शेप ले लेंगे, ठीक है। कोई भी आपने एक सर्कुलर शेप ले लेनी है और आपने उसको सेट कर लेना है यूं, ठीक है। आप बेशक लेयर में इसको नीचे भी करके चेक कर लें कि ये देखें ये ठीक आ रही है, यहाँ पे सेंटर बन रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे कि ये जो सर्कल है इसको ऊपर रखना है, ठीक है। पिक्चर के ऊपर रखना है। आपका सर्कल ऊपर होना चाहिए और पिक्चर नीचे होनी चाहिए, ठीक है। आपका सर्कल हो सकता है कोई भी शेप, आप जिस शेप के हिसाब से आपने वो कट बनाना है, यानी कि उस पिक्चर को आपने क्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ लेयर्स के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। अब ये सर्कल वाली और ये जो पिक्चर वाली है, इन दोनों लेयर्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिप का ऑप्शन है, जब हमने क्लिप किया तो ये देखें ये हमारे पास पिक्चर यहाँ पे क्रॉप हो गई है, ठीक है। और उसी तरीके से सर्कुलर फॉर्म में हुई है। अब ये वाला जो हमारे पास सर्कल है, हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पिक्चर्स को क्रॉप भी कर सकते हैं और फीदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये टेबल्स का ऑप्शन मिल जाता है कि आप टेबल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर देखें यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आपको मिल रहा है कि रोज जो होंगी वो आपकी 3 होंगी, इसको प्लस जब आप करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये नहीं आप कर पाते कि प्रीमियम में ही ये होगा, ठीक है। 3 आपके पास रोज हैं और 4 कॉलम से ऊपर आप मजीद नहीं बना सकते, ठीक है। उससे कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल पे आप जब आते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि इस टेबल में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ लिखें। आप फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिख लेना है, मतलब जो भी आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है, आप उसमें लिखते हैं। जैसे कि सोमवार यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ पे रैंडम ही ऐड कर रही हूँ टेक्स्ट। आप यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देखें तो आपको कुछ मजीद ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। वेट पे जब आपने क्लिक करना है तो ये देखें आपका जो सिलेक्ट होगा वो वाला जो कॉलम या जो ब्लॉक है वो उस पे चेंजेस अप्लाई होंगे, ठीक है। और ये देखें ये वाला किसी भी आप उस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ओपन हो रहा है। यहाँ से अब अगर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो ये देखें आपके पास कोई भी नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को भी बड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और ये देखें आप इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भी आप यहाँ से हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं।
ये आपके पास सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐड न्यू करना चाहें, रो करना चाहें या कॉलम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर पेड है तो फिर इनकी जो लिमिट है उससे ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे इसको ऐड टू डिजाइन अगर करते हैं तो ये देखें आपका ये कॉलम जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अक्सर आपको पोस्टों में या वैसे ही कोई आपने डिजाइन बनाना है तो उस पे आपको ऐड अगर करना है तो इस तरीके से इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से इसको मैं कर दूंगी डिलीट। यहाँ पे आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। किधर हो ना, आ जाओ भाई, आ जाओ। ड्रॉ का ऑप्शन, बल्कि पेज बॉर्डर का तो मैंने आपको बताया था ड्रॉ का। ये ड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे ये देखें आपके पास कलर का ऑप्शन है, साइज है, ब्रशेज हैं, साइज आप कम ज्यादा रख सकते हैं। ये अभी हम देखते हैं, ये ब्रशेज स्प्रे, ये देखें इसके डिफरेंट वो चीजें यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं। मैं साइज थोड़ा सा कम कर लूँ, ये ना हो बहुत बड़ा बड़ा। ब्रश पे मार्कर ही है तो ये देखें, ये कट मार्कर के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारे पास स्प्रे। आप यहाँ पे जहाँ पे भी जैसे भी चाहें अपने पोस्ट में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये देखें। ठीक है। ये चीजें आप लोगों के खुद की एक्सप्लोरेशन की हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से आप एक्सप्लोर करते हैं। ये कितना अच्छा पीछे एक टेक्सचर अप्लाई हो रहा है कि जब आप इसको किसी पिक्चर में या किसी उसके टेक्सचर अप्लाई करना चाहें तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। इस पे टिक करेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे आए तो ये लेयर्स की सूरत में ये एक पूरा पेंट का वो बना है, यहाँ से डिलीट करें तो ये डिलीट भी हो जाना है। ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई ही होंगी। ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको सिखानी थी। बाकी जो है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपके इसको एक्सप्लोर करने की देर है, किस तरीके से कैसे आप इससे काम लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने वर्किंग करनी है। उर्दू डिज़ाइनर को प्रॉपर आप यूज़ करें, इसकी टेम्पलेट से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, और खुद के तरीके से जो है ना वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जहाँ पे भी जो भी ऑप्शन है उसको ज़रा एक दफ़ा आप गौर से देखें, और फिर उसको नहीं भी अगर समझ आ रही, कहीं से उसका नहीं भी मिला आपको कि किस तरीके से उसको ओके, यूज़, किस तरीके से उसको। कोई मसला नहीं है। आप उस पे खुद ही एक दफ़ा क्लिक करेंगे, उसको कहीं ना कहीं से उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग जो है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो तो बहुत कुछ नहीं ज़रूरी था। है, और आप करनी चाहिए। ट्राई करें अभी? ट्राई कर रही है मैं। नीचे उतरो फिर, नीचे उतर के दिखाई दो। अपना माइक बंद रखा करें, इस तरीके से डिस्टरबेंस होती है। तो मैं आपको आगे बता रही थी कि आप लोगों ने आगे के दिखाएं। ठीक है। अपनी जो सेल्फ लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, और आपने अपनी लर्निंग करनी है। ठीक है। स्क्रीन मैंने अभी ऑफ कर दी है, जो मैंने बताना था वो हो चुका है। ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस है, आप लोगों ने करना है वर्क। तो अच्छा, सेव कैसे करना है, सेव कैसे, आप डायरेक्टली बस उसके ऊपर क्लिक करें और वो सेव सेव हो जाता है। ये मैं यहाँ पे दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये है जैसे, ठीक है,
और यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन यहाँ पे है, यहीं पे आप जब सेव करते हैं तो ये सेव हो जाता है, आपकी गैलरी में चला जाता है, ठीक है। और जब आप इसकी रेजोल्यूशन हाई करते हैं तो फिर ये है कि आपको यहाँ पे एक ऐड दिखाई देता है। आप उसको जब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे किया तो ये देखें वॉच ऐड का ऑप्शन आ रहा है कि जब आप ऐड इसका देखेंगे तभी आप इसको हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे, अब मुझे नहीं मालूम क्या रेजोल्यूशन थी हमारी, काम पे इसने सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से सेव हो गया। और यहाँ पे अब ये देखें, न्यू गैलरी में आप आए तो ये देखें, ये मैं गैलरी से ही लेके आई हूँ अब, ठीक है। तो आपका भी इस तरीके से ये गैलरी में आ जाता है। कोई भी डिजाइन बना रहे हैं उसको जब आप सेव करते हैं तो वो गैलरी में आ जाता है। और अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपने इसको करना है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अब आप इसको अगर सेव करते हैं, यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे ये जेपीजी सिलेक्ट है, यहाँ पे इसको आपने पीएनजी कर देना है, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे कि इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे भी ये वॉच ऐड का ऑप्शन है, इसका ऐड वॉच करेंगे। और यहाँ पे मैं देख ही लेती हूँ ताकि आपको भी बता सकूं। ये देखें यहाँ पे वो सेव हो गया, ठीक है। जब वो सेव हो गया है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, अब यहाँ पे मैं इसका जो कलर है ना बैकग्राउंड का, वो ये देखें मैं यहाँ से रेड कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ खत्म, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल एक बैकग्राउंड है आपके पास, वाइट भी आप रख सकते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ पे आप आए तो ये देखें आपके पास यहाँ से उसका ब्लैक बैकग्राउंड शो हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको लेके आएंगे तो ये देखें इसका ब्लैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट डाउनलोड हुआ है, ठीक है। वैसे आपको वो शो ब्लैक हो रहा है लेकिन ये है बैकग्राउंड के बगैर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वो बस आपने अपने पूछ रही है ना कि अगर हमने पिंटरेस्ट या कहीं से भी कोई पिक्चर या डिजाइन डाउनलोड किया है तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। आपने जैसे अभी मैंने लिया है ना, गैलरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और वहां से उसको ले लिया, वैसे ही आपने जब उसको डाउनलोड कर लेना है और वो आपकी गैलरी में आ गई है तो यहाँ पे उसका डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है ना आपको इजीली मिल जाता है अपलोड करने का, यानी कि आप इसमें लेके आ सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपके सामने यहीं से डाउनलोड करके वो ली है, वैसे ही आप अपनी गैलरी से ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें। अब मैं माइक ओपन कर रही हूँ आप लोगों का, तो जिसका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अपना माइक ओपन करें और पूछ लें जिसका जो भी क्वेश्चन है। बाकी उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से जो लेक्चर्स थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। मज़ीद आप इसको लर्न करना चाह रहे हैं, इसको डीपली सीखना चाह रहे हैं तो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरीके से सीख या कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी मेहनत जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका काम निखरता जाएगा और उतनी आपके काम में सफाई आएगी, ठीक है। टास्क या असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने इस तरीके से एक जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है, ठीक है, इलेक्शन पोस्ट होती है, वो आपने बनानी है। या कोई भी एक पोस्ट ले लें जिसमें आपकी पिक्चर्स वगैरह यूज़ हों और वो आप लोगों ने खुद से उसको एडिट करना है करके, तो आप लोगों ने चेक करवानी है। हो सके तो पॉलिटिकल पोस्ट ही बना लें, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। खान की बना ले। जी।
क्या क्वेश्चन पूछे आपने? चलें, ठीक हो गया। नहीं है कोई क्वेश्चन तो वाइंड अप करते हैं, वैसे भी सेशन एंड होने वाला है। जी। जी जी, आलिया कौसर। जी कोई सवाल नहीं है, आपने बहुत अच्छा समझाया। ठीक हो गया, जजाकल्ला। और किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर वाइंड अप करते हैं और अपनी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। फिर इसके बाद जो है आपके लेक्चर्स आएंगे अब कैनवा पे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होना है वो कैनवा पे होना है। उस पे इंशाल्लाह हम सीखेंगे कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपका ये कोर्स वाइंड अप हो जाएगा। अपनी जो आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं या जो भी आप लोगों की पेंडिंग वर्किंग है उसको कंप्लीट कर लें, ताकि फिर जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक हो गया। अपनी खास दुआ में याद रखें, मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। अल्लाह पाक आप सब का भी हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।